कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल HK स्टडी एग्जाम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका, देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? PG महालनोबिस इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपभोग वस्तुएं कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या आपका, किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैरोमीटर इसका सही आंसर होगा। बैरोमीटर वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर चौथा क्या है, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? श्री राजगोपालाचारी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 क्या आपका, समान प्रकार के सम डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एरे इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 क्या आपका, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 क्या, भारत में 1972 में पहला परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? USSR इसका सही आंसर होगा। USSR इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 क्या आपका, लोकप्रिय उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? देवकीनंदन खत्री इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 क्या आपका, हमारी जीवा पर कौन सा अभिसाही रिसेप्टर स्थित होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रसम्बेंदी इसका सही आंसर क्या होगा? रसम्बेंदी इसका सही आंसर होगा। ठीक, इसका सही आंसर होगा रसम्बेंदी। प्रश्न नंबर 10 क्या, सीसा और टीन की मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोल्डर इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 क्या, किसने संताल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी की सहायता की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महाराजा मेहताब चंद ने सहायता की, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 क्या, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंटरफेस मैनेजर इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 क्या, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अरविंद पनगड़िया इसका सही आंसर होगा। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया इसका सही आंसर है। अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहता है नीति आयोग को। तो प्रश्न नंबर 14 क्या आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई संधि जल संधि IWT पर किस शहर में हस्ताक्षर हुए? इसका सही आंसर क्या होगा? कराची इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 क्या, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम इसका सही आंसर होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न नंबर 16 क्या है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1757 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 क्या होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सही आंसर की। इसकी शुरुआत कब हुई? 2014 में। प्रश्न नंबर 18 क्या है? प्रश्न नंबर 18, 2018 में ग्रीन पीस द्वारा एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुरुग्राम इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 क्या, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 क्या, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आरती शाह इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 क्या, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? इसका सही आंसर क्या होगा? सेबी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 क्या आपका, फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना किससे होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा किए गए भोजन को खाने से, खराब किए गए भोजन को खाने से, यानी सूक्ष्म जीव द्वारा। प्रश्न नंबर 23 का, किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर
24 का आपका प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता और उसी भार मात्रा के समान वस्तु को दान कर दिया जाता। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तुलाभार इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 का किस समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गांधी इरविन समझौता इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 क्या बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मधुबनी पेंटिंग इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 का किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? किस युद्ध को? इसका सही आंसर क्या होगा? 1857 का विद्रोह। प्रश्न नंबर 28 क्या वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? इसका सही आंसर क्या होगा? www.samblic.com इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 क्या गैर हस्तक्षेप सहायक गठबंधन के द्वारा 1998 में तैयार की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड बैलेजी इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड बैलेजी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30 क्या आधुनिक विद्युत जनरेटर सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 31 का सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भोपाल शहर के पास स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा? भोपाल। ठीक। प्रश्न नंबर 32 क्या आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आँख की क्षमता को किसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? सम्मंजन इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 का आपका 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया। इस समूह की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाबा कल्याणी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 क्या लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिकनकारी कला इसका सही आंसर होगा। चिकनकारी कला। प्रश्न नंबर 35 का कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो मेटेलाइट का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जुगनू इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 क्या भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगस्त 1948 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 37 क्या गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किस आम की किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? केसर इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38 क्या एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जॉन मैनार्ड केन्स इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39 क्या आपका दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भुगतान शेष इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 40 क्या अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो लिक्विडिटी रेशियो इसका सही आंसर होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।